दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारतीय इन्वेस्टर्स की सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। लोग अब सिर्फ रिटर्न्स के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि ऐसी स्ट्रेटजी खोज रहे हैं जो ग्रोथ भी दे और रिस्क भी संभाले। यही वजह है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्वाइटली लेकिन जोरदार तरीके से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये फंड इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों एसेट क्लासेस को एक डिसिप्लिन मॉडल के तहत बैलेंस करते हैं, ताकि मार्केट चढ़े तो ग्रोथ मिले और गिरे तो नुकसान सीमित रहे। AMFI के मुताबिक पिछले 10 सालों में मल्टी एसेट फंड का AUM लगभग 19 गुना तक बढ़ चुका है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन फंड्स ने 153% ग्रोथ दर्ज की है और आज 2025 में इस कैटेगरी का साइज 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। यह साफ दिखाता है कि निवेशक अब डाइवर्सिफिकेशन को सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि नेसेसिटी मान चुके हैं। सेबी के नियम के अनुसार हर मल्टी एसेट फंड को कम से कम 3 एसेट क्लासेस में मिनिमम 10% एलोकेशन रखना होता है। इससे पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली ज्यादा बैलेंस्ड और डिसिप्लिन्ड बन जाता है। इन फंड्स का रियल पावर है डायनेमिक रीबैलेंसिंग। मतलब जब इक्विटी महंगी होती है तो एक्सपोजर गोल्ड या डेट की तरफ शिफ्ट होता है, और जब बाजार सही वैल्यूएशन पर आता है तो एक्सपोजर फिर से इक्विटी में बढ़ता है। लेकिन याद रहे, हर मल्टी एसेट फंड एक जैसा नहीं होता। कुछ इक्विटी हैवी होते हैं, कुछ गोल्ड ओरिएंटेड और कुछ तीनों को ऑलमोस्ट बराबर वेट देते हैं। इसलिए सही फंड चुनने के लिए 3 चीजें समझनी जरूरी है: एलोकेशन स्टाइल, स्टेबिलिटी वर्सेस वॉलेटिलिटी और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। अब जब ये फाउंडेशन क्लियर हो चुका है तो आइए देखते हैं 2025 में कौन से मल्टी एसेट फंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कंसिस्टेंट और वेल बैलेंस्ड नजर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की, जिसका AUM नवंबर 2025 तक लगभग 71,900 करोड़ है, जो इसे इस कैटेगरी का सबसे बड़ा और सबसे लिक्विड फंड बनाता है। फंड का लेटेस्ट एसेट एलोकेशन लगभग 57.15% इक्विटी, 12.42% डेट और करीब 30.44% गोल्ड और दूसरी कमोडिटीज में फैला हुआ है। यानी यह एक रियल मल्टी एसेट बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। पिछले एक साल में इसने लगभग 15.32% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न 19.05% और 5 साल का रिटर्न करीब 23.6% रहा है, जो कैटेगरी एवरेज से मजबूत माना जाता है। रिस्क मैट्रिक्स पर नजर डालें तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 6.78%, जो इसकी वॉलेटिलिटी को मॉडरेट रेंज में दिखाता है। इसका बीटा लगभग 0.69 है, जिससे पता चलता है कि यह बाजार की तुलना में काफी कम वॉलेटाइल है। और शार्प रेशियो लगभग 1.77 है, जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की दृष्टि से इसे एक अच्छा परफॉर्मर बनाता है। इसकी टॉप इक्विटी होल्डिंग्स में ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक शामिल हैं, जो इसके पोर्टफोलियो की लार्ज कैप और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग को दर्शाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली फंड की तरफ, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड, जो इस कैटेगरी में अपने कंपैरेटिवली हायर इक्विटी टिल्ट और एग्रेसिव पोजीशनिंग के लिए जाना जाता है। नवंबर 2025 तक इस फंड का AUM लगभग 7,200 करोड़ तक पहुंच चुका है और पिछले कुछ वर्षों में इसका साइज लगातार बढ़ा है, खासकर पोस्ट 2021 वॉलेटिलिटी के बाद। इसके लेटेस्ट एलोकेशन के अनुसार फंड लगभग 64.2% इक्विटी, 9.8% डेट और करीब 26% गोल्ड और अन्य कमोडिटीज में निवेश करता है। यानी यह इक्विटी ड्रिवन मल्टी एसेट स्ट्रक्चर अपनाता है, जिससे इसे ग्रोथ फेज में तेजी पकड़ने का बेहतर मौका मिलता है। रिटर्न के मामले में फंड ने पिछले एक साल में करीब 18.4% कमाया है, जबकि इसका 3 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न लगभग 20.2% और 5 साल का रिटर्न करीब 22% रहा है, जो कैटेगरी एवरेज से मजबूत प्रदर्शन माना जाता है। रिस्क नंबर की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 8.15% है, जो इसे ICICI की तुलना में थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल बनाता है। इसका बीटा लगभग 0.85 है, यानी इक्विटी एक्सपोजर की वजह से मार्केट स्विंग्स का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा आता है। वहीं शार्प रेशियो लगभग 1.44 है, जो बताता है कि हायर वॉलेटिलिटी के बावजूद फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देने में कंसिस्टेंट रहा है। पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके टॉप होल्डिंग्स में ICICI बैंक, SBI, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक जैसे बड़े और लिक्विड नाम शामिल हैं, जो इसके एग्रेसिव लार्ज कैप लीनिंग को दिखाते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे फंड की तरफ, SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो इस कैटेगरी में अपेक्षाकृत ज्यादा कंजर्वेटिव और स्टेबिलिटी फोकस्ड
बैलेंस्ड अप्रोच के लिए जाना जाता है। नवंबर 2025 तक इस फंड का AUM करीब 8,600 करोड़ है और इसका इन्वेस्टर्स बेस पिछले कुछ सालों में स्टेडी पेस पर बढ़ा है, खासकर उन निवेशकों के बीच जो इक्विटी वॉलेटिलिटी को कम करना चाहते हैं। एलोकेशन की बात करें तो इस फंड का लगभग 48 to 50% इक्विटी, करीब 28 to 30% डेट और लगभग 20 to 22% गोल्ड और कमोडिटीज में एक्सपोजर रखता है। यानी यह तीनों एसेट क्लासेस में लगभग बैलेंस और लो वॉलेटिलिटी स्ट्रक्चर बनाए रखता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से पिछले कुछ सालों में इसमें लगभग 13.6% का रिटर्न दिया है। इसका 3 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न करीब 14.8% और 5 सालों का रिटर्न लगभग 16.5% है, जो इसे एक स्टेडी परफॉर्मर की कैटेगरी में रखता है। रिस्क मैट्रिक्स इसे और भी क्लियरली डिफाइन करते हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 6.72% है, जो तीनों फंड में सबसे कम है। बीटा लगभग 0.67, यानी ये मार्केट मूवमेंट से सबसे कम प्रभावित होता है और शार्प रेशियो लगभग 1.35 है, जो बताता है कि यह फंड स्टेबिलिटी के साथ कंट्रोल्ड रिस्क पर फोकस्ड रिटर्न्स देने का काम करता है। होल्डिंग में इसकी कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी दिखती है। टॉप एलोकेशन में SBI सिल्वर ETF, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, SBI गोल्ड ETF और अन्य कमोडिटी ETF शामिल है, जिससे यह इक्विटी के साथ नॉन कोर रिलेटेड एसेट पर ज्यादा भरोसा रखता है। तो दोस्तों ये थे 2025 के 3 सबसे मजबूत मल्टी एसेट फंड्स। ICICI, निप्पॉन और SBI तीनों की अप्रोच अलग है और इसी वजह से इनके रिजल्ट और बिहेवियर भी अलग अलग दिखाई देते हैं। ICICI अधिक बैलेंस्ड है, निप्पॉन ज्यादा इक्विटी ड्रिवन है, जबकि SBI स्टेबिलिटी और लोअर वॉलेटिलिटी पर जोर देता है। अब असली सवाल वही है, आपको कौन सा चुनना चाहिए? अगर आप ग्रोथ के साथ मॉडरेट रिस्क चाहते हैं तो ICICI एक अच्छा ऑलराउंडर है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है और आप एग्रेसिव इक्विटी टिल्ट चाहते हैं तो निप्पॉन सबसे बेहतर फिट होता है। और अगर आपकी प्रायोरिटी स्टेबिलिटी, लोअर वॉलेटिलिटी और डिसिप्लिन डाइवर्सिफिकेशन है तो SBI सबसे शांत और स्टेडी ऑप्शन है। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें और अपने रिस्क प्रोफाइल को जरूर समझें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही डीप डाटा बैग और क्लियरिटी ड्रिवन एनालिसिस के साथ। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें ऐसी ही और वैल्यूएबल कंटेंट लाने की मोटिवेशन मिलती है।